आज की कहानी है दोस्तों, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। एक रोहन नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। रोहन एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उस काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। रोहन पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर रोहन मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान रोहन के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि रोहन एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थिति वश उसे ऐसे मजदूरी में काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपनी एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने रोहन की परीक्षा लेने को सोची। उसने एक दिन रोहन को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें से 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। रोहन ने ईमानदारी से पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने रोहन को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने रोहन को बिना गिने पैसे दिए, कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। रोहन ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिन कर रखता था, पर वो रोहन की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने को भेजता था। रोहन की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत टूट गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया। पर सेठ ने कुछ नहीं कहा, फिर से रोहन को रुपये देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर रोहन की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी करना शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि रोहन उसे सच बोलेगा, लेकिन रोहन ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने रोहन को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसके कोई संतान नहीं था। रोहन को भोला भाला जानकर उसने परीक्षा लेने को सोची थी। अगर रोहन सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब रोहन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसके स्वीकार की। कैसे भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी के काम साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। दोस्तों, ये हमारी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।